डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो है प्रोडक्ट टेबल। और प्रोडक्ट टेबल में हम जो है कुछ एलिमेंट्स जो दे रखे होते हैं, एक बहुत ही जो है कंपलसरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम जो है बोर्ड एग्जाम में हमें लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट टेबल के माध्यम से हम जो है जानेंगे कि हम जो है कौन सा तत्व कौन से वर्ग में है, कौन से ब्लॉक का है और कौन से आवर्त का है, ये आज हम इसके माध्यम से जानते हैं। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट टेबल है, केमिस्ट्री का जो है बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट टेबल का। तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं तो ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के जो हमारे तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और थर्ड ए से लेके और 8A तक के जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में दे रखे होते हैं यानी कि एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के जो मध्य में दे रखे होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहाँ पर देखा तो ये है हमारा फर्स्ट वर्ग के जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं हमारे, इसको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हमारे फर्स्ट वर्ग के होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु। और जो हमारे सेकंड वर्ग के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम, ये हमारे कौन से कहलाते हैं? थर्ड ए के। ये हमारे कहते हैं एल्युमिनियम परिवार के तत्व। ठीक है, जिसमें एल्युमिनियम होता है, ठीक है, बोरान होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये एल्युमिनियम परिवार के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा आते हैं 4 वाले, तो ये कार्बन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसमें कार्बन है, ये कार्बन फैमिली के तत्व ही कहलाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है कि कार्बन परिवार के तत्वों की जो है अवर सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, तो आप जो है कार्बन परिवार के तत्व लिखेंगे CSIGESNPB, ये हमारे कार्बन फैमिली के तत्व कहलाते हैं। अब हमारा आता है 5A में, तो 5A में हम कौन से कहते हैं? इनको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। इसी तरीके से 6 होता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ठीक है, और हमारा होता है 7th है, इसको उससे हम कहते हैं हेलोजन परिवार के तत्व। ठीक है, अब 8A वाला होता है, इसको हम कहते हैं अक्रिय। ठीक है, अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। ये हमारी गैसें होती हैं, ये सारी के सारी इसमें गैसें होती हैं और अक्रिय होती हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडान है, ये हमारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इनके नाम की, इनको हमें याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है इंडिकेट करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 1, ठीक है, और 2 होता है हमारा हीलियम का, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। सिर्फ इसको जो है 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करना है तो हमारा जो है ये पूरी प्रोडक्ट टेबल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, और जब ये प्रोडक्ट टेबल हमसे बनानी आ गई और इसके एलिमेंट हमें याद हो गए तो हम किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर हमारा हुआ हाइड्रोजन का 1 और उधर हुआ हीलियम का 2 और लिथियम का कितना होता है? 3 और बेरिलियम का कितना होता है? 4। ठीक है, बोरान का कितना होता है? 5 और कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। ठीक है, इसी तरीके से नियोन के बाद में कितना आता है हमारा? सोडियम आता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, मैग्नीशियम के बाद में फिर इधर आ जाइए पी ब्लॉक में, एल्युमिनियम का 13, फिर 14, फिर फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है और सल्फर का कितना होता है? 16 और क्लोरीन का कितना होता है? 17 और आर्गन का 18 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का कितना होता है? 19 और कैल्शियम का 20। ठीक है, फिर स्कैंडियम का कितना होता है? 21, टाइटेनियम का कितना होता है? 22, वैनेडियम का 23, इस तरीके से जो है क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 और कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है गैलियम का 31 होता है, फिर 32 होता है, 33 होता है, 34 होता है, 35 होता है और 36 होता है। ठीक है, 36 के बाद कितना आता है फिर हमारा? 37। ठीक है, 37, फिर 38, 39, फिर क्या आता है हमारा? 40 नहीं 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है, 40, 50 कितना होता है हमारा? SN3 का होता है 50, फिर 51 हो जाएगा हमारा, 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा और 54 हो जाएगा। ठीक है, 54। ठीक है, 54 के बाद में कितना आता है? 55 आता है, 50 यहाँ पर वेरियम हो जाएगा, वेरियम का 56 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 57 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से हम जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाफ नियम से यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा? 70 यानी 58 के बाद में कितना आ जाता है यहाँ पर? यहाँ हो जाता है हमारा 72। ठीक है, 72 यहाँ से जो है 57 के बाद में यहाँ पर आ जाता है ये। ठीक है, यानी कि ये हमारा लाफ नियम जो होता है हमारा, उसके बाद में 57 के बाद में हमारा यहाँ एफ ब्लॉक में चले जाते हैं।
ठीक है, ये हमारे जो एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। तो अब इसके बाद में फिर जो है 72 आ जाता है, 73 आ जाता है, 74 आ जाता है, 75 आ जाता है, 76 आ जाता है, 77, 78, 79, फिर 80, मरकरी 80 पे होता है, ठीक है। फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है, 86 हो जाता है। इसी तरीके से फिर हमारा क्या हो जाता है 87, 88, ठीक है, ये रेडियम 88 होता है। फिर 89, अब 89 के बाद में फिर जो है देखिए यहाँ पर ये होता है हमारा, यहाँ चला जाता है इस वाले में, ठीक है, और ये जो होता है हमारा ये सब वाला ये चला जाता है इस वाले में, ठीक है, ये इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए 89 के बाद में फिर कितने चला जाता है 104 पे चला जाता है ये 104, और 89 के बाद में फिर जो है 90, 91, 92, 93 यहाँ से निकालने के बाद में ये हमारे एफ ब्लॉक के जो है एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो हम 104 हो गया, यहाँ पर 105 हो गया, यहाँ पर 106 हो गया, 107 हो गया, यहाँ पर 108 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया, 111 हो गया, ठीक है, 111 हो गया, 112 हो गया, ठीक है, 113, 117, 118, ठीक है। टोटल हमारे एलिमेंट कितने हैं 118 हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक यानी कि जो है हमारी जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें 118 एलिमेंट हैं, और जिसमें कि हमारे 112 तक ज्ञात हैं और 113 से 118 तक जो है अज्ञात हैं, ठीक है। अभी उनकी जो है रिसर्च नहीं हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है चलता है 57 के बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है कौन कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 57 के बाद में कितना आता है 58 आता है, 59, फिर 60, 61, 62, 63, ठीक है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, ये हो गया 70, अब 71। अब देखिए 71 के बाद में हमारा कहाँ चला जाता है 72 पर चला जाता है ये, ठीक है। अब इसी तरीके से 89 है, तो 89 के बाद में हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये थोरियम 90 होता है, ठीक है, 90, फिर 91, 92, देखिए यूरेनियम 92 पे आता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, उसके बाद में 99, फिर 100, 101, 102, 103, ठीक है, 103 के बाद में 104 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब इनको हमें याद कैसे करना है, ठीक है, याद करने का इसका जो है मेथड क्या, हम याद कैसे करेंगे इसको। तो इसमें देखिए याद करने के लिए अगर हम एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हम कैसे याद करेंगे, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट को हम किस तरीके से याद करेंगे, देखिए हिलाई, नाक, रब से फरियाद, ठीक है, क्या कह देंगे फर्स्ट वर्ग को तत्व को हिलाई, नाक, रब से फरियाद, ये हमारे फर्स्ट वर्ग के तत्व याद हो जाएंगे, हिलाई, नाक, रब से फरियाद। देखिए सेकेंड वर्ग के तत्व क्या हो जाएंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बस, रेल, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बस, रेल, ठीक है। तो ये हमारे जो है कौन से हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, जिसे हम क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा BAL, ठीक है। तो इस यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसे कॉलम के हिसाब से याद करेंगे, यानी कि जो है आवर्त के अकॉर्डिंग याद करेंगे इसको, ठीक है, वर्ग के अकॉर्डिंग याद करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बल, गैन, टल, ठीक है, बल, गैन, टल, कैसे हो जाएगा हमारा बल, गैन, टल, या ऐसे कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या फिर बल, गैन, टल, ठीक है। इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए 6 वर्ग के तत्वों को, कार्बन परिवार के तत्वों को कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कार्बन परिवार के तत्व जो है बताइए, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जो है वर्ग जो है 4A के तत्वों की आवर्त सारणी में जो है स्थिति की विवेचना कीजिए। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वर्ग जो है 4A के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है कार्बन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि भाई एल्युमिनियम परिवार के तत्व बताइए, या फिर वर्ग जो है 3A के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या फिर बल, गै इन थैला, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम 4A की बात करते हैं तो कस्सी, गेसन, PB,
ठीक है, कैसे याद करेंगे, कस्सी गेसन पीबी, इसको यहाँ से आते कह देंगे कस्सी गेसन पीबी, ठीक है, ये हो जाएगा कस्सी गेसन और ये हो जाएगा पीबी, ठीक है। इसी तरीके से हम 4A की बात करेंगे तो नप अस सब बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, नप अस सब बी, यहाँ तक हो जाएगा हमारा नप अस सब बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जो है 6A की तो OST पो, OST पो, या ऐसे कह सकते हैं OST पो, ठीक है, OST पो। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 7th की तो फी कल बर आई अट, ठीक है, फी कल बर आई अट, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 0 वर्ग के तत्वों की, यानी कि जो है ये अक्रिय गैस तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ इसे हम क्या कह सकते हैं, है नी अर कर जी रन, या हमारे कह सकते हैं अगर हम अक्रिय गैस तत्वों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं है नी अर कर जी रन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट की, ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सी ला अस, ठीक है। अगर हम वर्ग के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सी ला अस। और अगर हम बात करते हैं जो है 4th वर्ग के तत्वों की, यानी 4th बी वर्ग के तत्वों की तो टी जर हफ रफ, टी जर हफ रफ, बी नप ता डब, बी नप ता डब, सर मो वे सिग, क्या याद करेंगे, सर मो बे सिग, मन टिक री वह, मन टिक री वह, फी रू ओस हस, फी रू ओस हस, को रह इर मत, को रह इर मत, नी पड पट 10, सु एजी एयू, इसे हम कह सकते हैं सु अजाऊ रह, सु अजाऊ रह, जन कड एच जी सुन, ठीक है, जन कड एच जी सुन, ये तो हमने पढ़ ही लिए हैं। अब हम बात करते हैं जो है आवर्त के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे वर्ग के अकॉर्डिंग, अब इसको हम पढ़ते हैं आवर्त के अकॉर्डिंग। तो आवर्त के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारा ये फर्स्ट आवर्त होता है, कौन सा होता है हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आवर्त होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है, ये 4th होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है और ये 7 होता है। तो कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, 7 आवर्त होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आवर्त की बात, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है और ही, हाइड्रोजन है हो गया, एच ही क्या हो गया, ही हो गया, है ही, ठीक है, फर्स्ट आवर्त की बात करते हैं तो है ही हो गया। और सेकंड की बात करते हैं LIVE, तो क्या हो गया लाइबी, और यहाँ पर क्या हो गया बिकनोफनी, बिकनोफनी, ठीक है, लाइबी बिकनोफनी। तो हम फर्स्ट वर्ग के तत्व को क्या देंगे है ही, और सेकंड वर्ग के तत्व को क्या देंगे लाइबी बिकनोफनी, ठीक है, लाइबी बिकनोफनी। और अगर हम थर्ड वर्ग की बात कर देंगे तो नमक NaMg को हम क्या देंगे नमक, और Al और Si को क्या देंगे अलसी, और PS P को और सल्फर कह देंगे PS, और ClAr को कह देंगे क्लियर, ठीक है, नमक अलसी PS क्लियर, ठीक है, नमक अलसी PS क्लियर। अगर हम बात करते हैं 4 आवर्त की तो कह देंगे काका, यानी के पोटेशियम को और कैल्शियम को हम कह देंगे काका, CS को कह देंगे से, काका से TB, काका से TB, यानी कि जो है काका से TB मंगा रहे हैं, काका माने चाचा होते हैं, तो काका से TB माने काका से TB, सरमन फिकोनी, सरमन फिकोनी, सूजन, सरमन फिकोनी सूजन, गागी 80 बरकर, गागी 80 बरकर। यानी अगर हम 4th आवर्त की बात करते हैं तो क्या कह देंगे काका से TB सरमन फिकोनी, काका से TB सरमन फिकोनी, यहाँ तो हो गया फिकोनी, सूजन गागी 80 बरकर, ठीक है, गागी 80 बरकर। इस तरीके से हम जो है 4th आवर्त की बात करते हैं। अब 5 आवर्त की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा रब सिरी, क्या कह देंगे हम रब सिरी, यानी 5 आवर्त की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रब सिरी, यहाँ तक हो जाएगा। जरनिब मोटिक, जरनिब मोटिक, रूह रह PDAGCD, यानी क्या देंगे हैं रब सिरी जरनिब मोटिक, रब सिरी जरनिब मोटिक, रूह रह PDAGCD इंसेंसिव TIXG, यानी कि क्या कह देंगे रब सिरी जरनिब मोटिक रूह रह PDAGCD इंसेंसिव TIXG, ठीक है, यह हमारा हो जाएगा कौन सा आवर्त 5 आवर्त। 6 आवर्त की बात करते हैं तो हो जाएगा कस्बा
ला हफ्ता, कस्बा ला हफ्ता, बेरी, ओस इर पटाउच, PTAUHG को हम क्या कह देंगे, पटाउच, TLPB को कह देंगे तलब, और यहाँ कह देंगे बी, तलब बी, पोएट रन, यानी कि कस्बा ला हफ्ता बेरी ओजिर पटाउच, ठीक है, तलब बी पोएट रन, क्या क्या कह देंगे इसको हम, कस्बा ला हफ्ता बेरी ओजिर पटाउच, ठीक है, तलब बी पोएट रन, यह हमारा हो जाएगा। इस 6th अवर्थ की बात हो जाएगी। इस तरीके से 7th अवर्थ की बात करेंगे तो फ़रा अशरफ, यहाँ से हो जाएगा AC और RF को कह देंगे फ़रा अशरफ, दोस्त से बहस मत देश राज सुन, फ़रा अशरफ दोस्त से बहस मत कर देश राज सुन, ठीक है। तो ये हमारी जो है पूरी प्रोडक्ट टेबल है, इसको हम अपने तरीके से जो है याद कर सकते हैं, और इसको याद करने का तरीका यही है कि इसको 1 या 2 बार जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो है डेफिनेटली ये पूरी पक्की याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट को जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट में से निकाल कर बनाया जाता है। एक लेंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं। जो हमारे फर्स्ट सीरीज़ के होते हैं उसको हम लेंथेनाइड कहते हैं, और जो हमारे सेकंड सीरीज़ के होते हैं उसको हम एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हमारी लेंथेनाइड सीरीज़ क्या होती है, लेंथेनाइड सीरीज़ होती है CEPRND PM EU GD TB DY HOER TM BV LU, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने का इसका एक हमारा जो है ट्रिक है, फंडा है, उसको हम कहते हैं तो सीने पर नदी प्रेम समाई, सीने पर नदी प्रेम समाई यूं गाड़ी तब दी हो और तुम ये भी लो। इसे हम कह सकते हैं लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड की जो है फर्स्ट सीरीज़ को हम लेंथेनाइड की सीरीज़ को कह सकते हैं सीने पर नदी प्रेम समाई यूं, सीने पर नदी प्रेम की समाई यूं गाड़ी तब दी हो और तुम ये भी लो। ये हम जो है लेंथेनाइड सीरीज़ को कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज़ की। एक्टिनाइड सीरीज़ को कह देंगे गए थे पापा यू नप्पू अमेरिका साथ में, ब्रेकफास्ट किया चाय से ऐसा, ब्रेकफास्ट किया चाय से ऐसा, फिर भी मज़ा नहीं आया लस्सी में। LR को हम जो है लस्सी कह सकते हैं, एक हमारी एक ट्रिक है याद करने की, इसको हम कह सकते हैं फिर भी मज़ा नहीं आया लस्सी में। यानी गए थे पापा यूं नप्पू अमेरिका साथ में, ब्रेकफास्ट किया चाय से, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया चाय से, यानी CF कह देंगे चाय से, इसको चाय से ऐसा, फिर भी मज़ा नहीं आया लस्सी में, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जो है ये सब अमेरिका साथ में गए थे और वहाँ पर इन्होंने जो ब्रेकफास्ट किया चाय से, और फिर भी जो है इन्हें लस्सी में मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर अगर हम हमारे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही केमिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपकी नॉलेज को जो है इंक्रीज़ करता रहूँगा, यानी बढ़ाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे आपसे।